मधुलिमा का जीवन हमें आंदोलन की प्रेरणा देता है। मधुलिमा का जीवन हमें संसद का महत्व समझाता है। मधुलिमा का जीवन विचार को अपनी आधारशिला बनाने का साहस देता है। मैं डॉक्टर सुनीलम के साथ, भाई डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी के साथ उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस अंधेरे बढ़ रहे अंधेरे के दौर में मधुलिमा से मिलने वाला प्रकाश हमारे काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी आनंद जी, आनंद जी, आनंद जी, हमें कहते हैं कि मधुलिमा का पूरा जीवन अगर देखना है तो पूरे समाजवादी आंदोलन का जो उतार चढ़ाव है सब, आज की तारीख में मधुलिमा की जो आवश्यकता थी, जो उनका सपना था कि सारे समाजवादी ग्रुप, चाहे वैज्ञानिक समाजवादी हो, भौतिक समाजवादी हो, राष्ट्रीय समाजवादी हो, सबको एकजुट होकर के, तो आज हम जिस चौराहे पर ये हमारा समाजवादी आंदोलन खड़ा है, इसके 90 साल हो रहे हैं, तो ऐसी हालत में उनके उस सपनों को साकार करने के लिए आज हम क्या कर सकते हैं? डॉक्टर सुनील जी, तो इस तरीके से हम देखें कि हमारे साथ डॉक्टर आनंद कुमार जी, प्रोफेसर आनंद कुमार जी थे और प्रोफेसर डॉक्टर जी, मैं प्रोफेसर साहब में 2-3 बातें जोड़ना चाहता हूँ, है ना? मैं 2-3 बातें जोड़ना चाहता हूँ। एक बात ये कि मधुलिमा जी सोशलिस्ट कम्युनिस्ट यूनिटी के पक्षधर थे। मैंने उनके कई ऐसे लेख पढ़े हैं जिसके अंदर उन्होंने कहा और एक तरीके से लताड़ लगाई सोशलिस्टों को और कम्युनिस्टों को कि अगर उन्होंने एकजुट रह करके आजादी के आंदोलन के पहले जैसा काम किया था, 34 के अंदर एक साथ ही काम किया था, तो अगर उसके बाद भी काम किया होता तो फिर इस देश की स्थिति एकदम अलग होती। और अगर इस देश को सांप्रदायिकता के जहर से अगर उबारना है तो उसके लिए सोशलिस्ट कम्युनिस्ट यूनिटी की जरूरत है। ये मधुलिमा जी अपने जीवन काल के अंदर बार बार कहते रहे और मैंने ये देखा कि प्रकाश कारत जी ने, सीताराम येचुरी जी ने, एपी वर्धन जी ने उनकी बातों को स्वीकार करने का काम किया, लेकिन वो सब बात आगे बहुत ज्यादा बढ़ नहीं पाई। जब हम बात करते हैं मधुलिमा जी की, तो चंपालिमा जी को, उनकी पत्नी को याद करना बहुत जरूरी है। वो प्रोफेसर थी और मधुलिमा जी के जाने के बाद में तमाम सारी किताबों का न केवल उन्होंने अनुवाद किया, तमाम सारी नई चीजों को भी, उनके जो तमाम सारे पक्ष और आयाम थे वो भी देश के सामने लाने का काम उन्होंने किया। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उनके तमाम सारे काम, उनका जो बेटे हैं वो भी, और उनके जो समर्थक और शुभचिंतक और साथी हैं मुंबई में, विशेष तौर पे महाराष्ट्र की जो पूरी टीम है, जो कि साधना नाम से पत्रिका भी निकालते हैं, कई किताबें भी निकालते हैं, उस ग्रुप के द्वारा लगातार किया जा रहा है। मैं एक और बात ये कहना चाहता हूं कि उन्हीं की प्रेरणा से, मतलब कि मधुलिमा जी की प्रेरणा से हमने समाजवादी आंदोलन के दस्तावेज के 2 खंड प्रकाशित करने का काम किया। वो मुझसे और प्रोफेसर विनोद प्रसाद सिंह जी से वो ये कहा करते थे कि देखो, इतिहास में कुछ फुल स्टॉप नहीं होता, लेकिन कोई फुल स्टॉप बन भी नहीं सकता। लोग गलतफहमी में रहते हैं कि हम तानाशाह बन गए, बादशाह बन गए, हमने दुनिया में फतह कर लिया, लेकिन कभी कोई जो है फुल स्टॉप होता नहीं है, कॉमा होते हैं। तो उन्होंने हमसे कहा कि अगर आप कॉमा बनना चाहते हो तो आप कम से कम ये समाजवादी आंदोलन के दस्तावेज तैयार कर लो। तो उस समय प्रोफेसर विनोद प्रसाद सिंह जी के साथ में जुड़ करके हमने जो है, जो दस्तावेज जो अप्रकाशित थे समाजवादी आंदोलन के, उसको जो तैयार करने का काम किया। मेरा मतलब ये है कि जो बात अभी प्रोफेसर कह रहे थे, आनंद कुमार जी कह रहे थे कि नए लोगों का कैसे इस्तेमाल करना है, मतलब उन्हें कैसे अपने विचार के काम में लगाना है, इसके एकदम महारथी थे मधुलिमा जी। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर मेरी बहुत कोशिश होती थी कि मैं रिक्शा यूनियन बनाऊं, कुष्ठ रोगियों के बीच में काम किया, बहुत सारे जगह पर प्रयास किया। उन्होंने मुझसे ये कहा कि देखो, दिल्ली के अंदर जो है, दिल्ली किसी की नहीं है, दिल्ली को कोई जो है अपनी ताकत से जोड़ नहीं पाया। डॉक्टर लोहिया ने कोशिश की, मैंने कोशिश की, सबने कोशिश की, नतीजा नहीं निकला, जॉर्ज ने कोशिश की, तो तुम दिल्ली छोड़ दो। और फिर उसके बाद में
जाओ ग्राउंड पे काम करो और समाजवादी विचार का प्रचार प्रसार करो। ये प्रेरणा जो है मधुलिमय जी की बराबर बनी रही। जी इसके साथ साथ में मधुलिमय जी के बारे में मैं ये भी कहना चाहता हूँ, खैर प्रोफेसर आनंद कुमार जी जुड़ गए, मैं चाहूंगा कि जी उनका थोड़ा सा वक्तव्य ले लें, वो फ्लाइट के अंदर हैं। हम ये चाहते हैं कि जो सवाल आपने कम्युनिस्ट सोशलिस्ट रिलेशनशिप को जो किया लेकर के कहा, जी साथियों का मुकाबला जी कैसे बिल्कुल। किया जा सकता है मधुलिमय जी के विचारों के साथ में, इसके ऊपर आपकी टिप्पणी। जी प्रोफेसर आनंद कुमार जी। मधुलिमय जी ने जो देश के हालात बदल रहे थे उसको एक दूरदर्शी चिंतक के रूप में देखा था और तमाम ऐतिहासिक आधारों पर उन्होंने ये तो पहचाना था कि भारत का कम्युनिस्ट आंदोलन कई नाजुक मौकों पर गलत फैसलों का शिकार रहा, लेकिन इतिहास को भविष्य की बाधा न बना करके उन्होंने वामपंथियों से लगातार संवाद की कोशिश की। उनकी एक पत्रिका थी मेन स्ट्रीम, उसमें लिखते थे और बिना मांगी सलाह के तौर पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट दोनों से आग्रह करते थे कि अपने नेतृत्व में नए लोगों को जगह दो। और देखते देखते सीपीएम सीपीआई दोनों में कई युवाओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली, पार्टी का महामंत्री तक बनाया, पुलिस ब्यूरो में लिया। दूसरे वो समाजवादियों को समझाते थे कि इमरजेंसी में कम्युनिस्ट का एक हिस्सा इमरजेंसी समर्थक था, भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने साथ नहीं दिया। लेकिन इन ऐतिहासिक घटनाओं को आप भविष्य की एकता का बाधक न बनने दें। अपनी तरफ से आधे से ज्यादा रास्ता आपको खुद तय करना चाहिए, क्योंकि भारत के लोकतंत्र के विस्तार की जिम्मेदारी खाली आम जनता की नहीं है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भी है। और लोकतांत्रिक ताकतों में अगर दरारें रहेगी तो उसका फायदा लोकतंत्र विरोधियों को मिलेगा। और इस आह्वान का असर क्षेत्रीय राजनीति में समय देने के बावजूद मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी को पड़ा। श्री मुलायम सिंह यादव उनको अपना मार्गदर्शक मानते थे। राष्ट्रीय जनता दल पर पड़ा, लालू प्रसाद यादव, रघुवंश प्रसाद सिंह से लेके जगदानंद सिंह तक ने मधुलिमय के दिए सूत्रों को समझा और कांग्रेस का एक हिस्सा भी अपने विचारों को मधुलिमय जी के विचारों से जोड़ने की कोशिश करता था। मधु जी का घर एक व्यापक पाठशाला जैसा था। जब भी मैं उनके यहाँ गया तो समय लेके जाना अनुशासन का तकाजा था, लेकिन या तो हमारे पहले या हमारे बाद किसी न किसी और व्यक्ति का समय रहता था और वो प्रायः गैर समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग रहते थे। मधु जी ने अपने जीवन की शुरुआत में एक बड़े मंच को माध्यम बनाया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और अपने जीवन के आखिरी दिनों में उसी तरह का एक मंच बनाने के लिए समर्पित रहे। तो आज मधुलिमय को याद करते हुए भारत की लोकतांत्रिक प्रगतिशील ताकतों की एकता को भी ध्यान में रखना पड़ेगा और उसमें मधु जी का लिखा हुआ, मधु जी का पढ़ा हुआ, मधु जी का किया हुआ तीनों हमारे काम आएगा। उदाहरण के लिए गांधीवादियों में बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के बड़ी गलतफहमी है और अम्बेडकरवादी गांधी को अपना सहयोगी नहीं मानते, सर्वोदय के लोगों को तो नहीं मानते हैं। मधुलिमय ने इसका जो नवचिंतन प्रस्तुत किया है उस आधार पर गांधी और अम्बेडकर जाति विहीन भारत को बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण प्रकाश स्तंभ हैं। ऐसे ही बहुत से लोगों को लगता है कि कांग्रेस देश के लोकतंत्र के लिए समस्या है। कांग्रेस नहीं समस्या, मधु जी ने कहा कि परिवारवाद समस्या है। अगर पार्टियां आंतरिक लोकतंत्र का सम्मान करेंगी, नियमों के अनुसार चलेंगी, कार्यकर्ताओं को नेताओं में बदलने की जिम्मेदारी निभाएंगे
तो कांग्रेस एक उपयोगी माध्यम हो सकती है। आज हम सब लोग एक चौराहे पर खड़े हैं, एक गलत कदम उठाएंगे और दूर चले जाएंगे। इसलिए मधुलिमा के विचारों का पुनर्पाठ होना चाहिए, उस पर शिविर होना चाहिए और जनता पार्टी की विफलता से लेकर कांग्रेस की विफलता तक का एक मूल्यांकन करना चाहिए। ये कुछ लोगों का शौक हो गया है कि वो लोहिया के गैर कांग्रेसवाद और जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण शांति योग को मौजूदा दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। उन लोगों का ये बहुत भोला निष्कर्ष है कि अगर लोहिया और जयप्रकाश ने आरएसएस के साथ सहयोग न किया होता तो वो सत्ताधीश नहीं हो पाते। इससे ज्यादा कोई बचकाना नासमझी का निष्कर्ष हो नहीं सकता। लेकिन मीडिया का जमाना है, आप लिख करके पैसे चला सकते हैं। मेरा अनुरोध होगा कि बहुजन संवाद की तरफ से आने वाले दिनों में मधुलिमा के द्वारा बनाए गए रास्ते का आज कितना महत्व है तो चर्चा की जाए, जिससे कि अम्बेडकर के बारे में, पटेल के बारे में, नेहरू के बारे में भारतीय समाजवादियों को अपनी दृष्टि को बेहतर बनाने में मदद मिले। अभी तो इतना ही कहना ठीक रहेगा। जी नमस्कार। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम ये मधुलिमा के इस अवसर पर ये आह्वान करते हैं कि समाजवाद, यह जो लंपट पूंजीवाद दर्शन है, लंपट कारपोरेट का ये जो दर्शन चल रहा है इस समय, इसका विकल्प अगर कोई दे सकता है तो समाजवाद दे सकता है, समाजवादी दर्शन दे सकता है, समाजवादी जीवन मूल्य दे सकता है और इसका मुकाबला समाजवादी आंदोलन ही कर सकता है। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम ये मधुलिमा के उस मसाल को आगे लेकर के चले और एक मजबूत विकल्प देने के लिए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से समाजवाद को पुख्ता करें और सारे समाजवादियों को एकजुट करके हम इस आंदोलन को, इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।